मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के बाद हालात भले ही बेहतर हुए हों, लेकिन कशीदगी अभी भी एक तरह से बनी हुई है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान वक्ती जंगबंदी जरूर है, लेकिन कशीदगी अभी भी बरकरार है। और इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर दरअसल इस वक्त यह निकल कर आ रही है कि रूस के वजीर खारजा लारोव चीन का दौरा करने वाले हैं। जी हां, आप दरअसल सिर्फ टाइमिंग देखिए और इस वक्त जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें मिलेंगी, इसका असर मशरिक़ वस्ता पर क्या होगा, या इसका असर दरअसल अमेरिका और इजराइल पर क्या कुछ पड़ने जा रहा है, और क्या इससे एक मजबूती ईरान को मिलने जा रही है। ये तमाम पहलू दरअसल अब एक तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं जब रूस के वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर लारोव चीन का दौरा करेंगे और चीन में वो दरअसल एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। अपने हममनसब जो चीनी वजीर खारजा हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे। दरअसल रूस के वजीर खारजा लारोव की अगर बात की जाए तो वो पुतिन के सबसे करीब माने जाते हैं। रूसी सदर पुतिन के सबसे करीबी और भरोसेमंद साथियों में या उनकी कैबिनेट में जो सबसे अहम चेहरा है वो लारोव है। और इस बीच जब रूस और चीन की कुर्बत बढ़ रही है तो पूरी दुनिया की निगाहें एक तरह से इस पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से मशरिक़ वस्ता में जंग चल रही है, ऐसे में ईरान जितनी मजबूती के साथ इस पूरी जंग में खड़ा रहा है, तो माहिरीन दरअसल इसी बात को लेकर यही मानते थे माहिरीन और एक्सपर्ट्स कि ईरान अगर इतना मजबूत है, ईरान अगर सुपर पावर के सामने इतनी मजबूती से डटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी जो ताकतें हैं वो ईरान के साथ खड़ी हैं। और इन बड़ी ताकतों को लेकर जो इशारा था वो दरअसल चीन और रूस की तरफ था। और ऐसे वक्त में आप देखिए कि जब दुनिया की दो बड़ी जो पावर हैं, जो ताकतें हैं, वो जब एक टेबल पर बैठेंगी तो जाहिर सी बात है कि मशरिक़ वस्ता के हालात, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग, और ईरान जिस तरह से इस जंग को लड़ रहा है या जिस तरह से ईरान पर यह पूरी जंग थोपी गई है, इन तमाम पॉइंट्स पर, इन तमाम पहलुओं पर वहां पर बातचीत जरूर होगी। तो इस दौरे को दरअसल काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जिस तरह से रूस के वजीर खारजा लारोव अब चीन का दौरा करेंगे, अपने चीनी हममनसब के साथ बैठेंगे, वहां पर न सिर्फ उनके रूस और चीन के ताल्लुकात और ज्यादा मजबूत होंगे, रूस और चीन एक दूसरे के करीब आएंगे, बल्कि इस वक्त आलमी सतह पर क्या कुछ सूरत हाल है उस पर भी एक तरह से नजर होगी। और जिस तरह से यह देखा जाए कि इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग के बाद पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं इस जंग के असरात नजर आए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें इस पूरी जंग पर एक तरह से आकर टिक गई थी। पूरी दुनिया पर इस जंग के असरात नजर आ रहे थे, और ऐसे में अब जब चीन और रूस एक साथ बैठेंगे तो यह दरअसल एक बड़ा झटका अमेरिका और इजराइल के लिए भी है, क्योंकि रूस और चीन खुलकर अमेरिका के साथ नहीं आए, बल्कि रूस और चीन को लेकर हमेशा यह दावा किया जाता रहा कि रूस और चीन दरअसल ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं। मशरिक़ वस्ता में दरअसल रूस और चीन अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहते हैं, और इसी वजह से अमेरिका को मशरिक़ वस्ता से बेदखल करने के लिए दरअसल अब जो नई सियासी हिकमत अमली बन रही है, अब एक नया पॉलिटिकल जो रोड मैप तैयार हो रहा है, वो दरअसल अब एक बड़ी तब्दीली ला रहा है। यानी अब दुनिया की दो बड़ी ताकतें रूस और चीन एक साथ होंगे, और दूसरी तरफ अमेरिका कुछ यूरोपियन कंट्रीज के साथ होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान के साथ जंग के बाद कई जो बड़े यूरोपियन कंट्रीज हैं, मगरिब की जो बड़ी ताकतें हैं, वो भी अब पूरे तौर से अमेरिका के साथ नहीं है। तो अब ऐसे में चीन और रूस का एक साथ आना यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आने वाले इसी हफ्ते में दरअसल रूस और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात होगी। इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, लेकिन इस मुलाकात पर जो सबसे गहरी जिसकी नज़र होगी वो दरअसल अमेरिका की होगी। अमेरिका और इजराइल की नज़रें इस वजह से अहम होगी क्योंकि अगर इस बैठक में ईरान की मदद को लेकर किसी ईरान को फौजी ताकत बढ़ाने को लेकर किसी बड़े नतीजे पर रूस और चीन पहुंचते हैं
तो ये दरअसल बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए भी होगा, इजराइल के लिए भी होगा, क्योंकि फिर मशरिक़ वुस्ता में ईरान को और ज्यादा एक तरह से मजबूती मिल जाएगी। तो आने वाले दिनों में जो बैठक रूस और चीन के वज़राए खारजा के बीच में होने वाली है, इस पर दरअसल सबकी निगाहें टिकी रहेंगी और इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक हलचल जरूर मचने वाली है।